हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जेन में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर 5 शुरू किया था, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल पार्ट। तो उसमें क्या था, फिजिकल चेंज हमने देखा था। फिजिकल चेंज में चेंजेस केमिकली कोई नहीं होता है, मीन्स कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो हमने देखा था। वो क्वेश्चन भी हमने देखा था, ये मैंने टेलीग्राम चैनल में पुट कर दिया है। व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज, इसका आंसर क्या आएगा? अ चेंज दैट क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस, नहीं, न्यू सब्सटेंस तो केमिकल में बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। अ चेंज इन अपीयरेंस विदाउट न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल तो नहीं ही बन रहा है, तो अपीयरेंस तो इसकी तो बात ही नहीं है। अ चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। दूसरा हमने क्या देखा था, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऐसा है कि हमने कोई न्यू सब्सटेंस के बारे में बात की थी, कोई न्यू मटेरियल बन रहा है। हमने एग्जाम्पल देखा था, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर में हमने क्या किया था, ब्लोइंग एयर यानी CO2 हमने उसमें रिलीज़ किया था, तो क्या मिला था, मिल्की वाटर हो गया था। वो मिल्की वाटर हो गया था, वो जो पार्टिकल्स थे वो किसके थे, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स थे, वो भी हमने देखे थे, और वाटर बन रहा था। दूसरा हमने क्या देखा था, विनेगर एंड बेकिंग सोडा वाला एग्जाम्पल देखा था। उसमें विनेगर यानी एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और उन दोनों के बीच में प्रोसेस होकर CO2 रिलीज हो रहा था। वो CO2 हमने फिर से वो लाइम वाटर वाले में क्या किया था, पुट किया था। जो हमने ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखा, उसमें लाइम वाटर में हमने ये CO2 क्या किया, पुट किया। तो उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट देखा, जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, और वाटर देखा, वो दोनों केमिकल वाली प्रोसेस है। और एक क्वेश्चन और दिया था, व्हाट हैपन्स टू लाइम वाटर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोड इनटू इट, क्या होगा, मिल्की हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ तक हमने देखा था। अब है, आज हम सीखने वाले हैं सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग। इसमें अदर क्या क्या केमिकल चेंज में प्रोसेसेस आएगी। फर्स्ट केमिकल चेंज प्रोसेस है रस्टिंग। क्या है, रस्टिंग। आयरन रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। आयरन, आयरन तो आपको पता ही है, आयरन नेल आपने देखा है। तो वो क्या करेगी, एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ, कुछ भी ले लो, उसके साथ क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। और वो एक अलग सब्सटेंस फॉर्म करेगी, उसे हम रस्ट कहते हैं, और उसको केमिकल फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड FeO। चलो, उसका कलर कैसा आएगा, ब्राउन कलर आएगा। जो सब्सटेंस है उसका फॉर्म्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट लाइक नेल्स। नेल्स यानी आपने देखा ही है, जो नेल्स हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो, एंड मेक देम वीक एंड क्रम्बली। वो क्या करता है, रस्टिंग की प्रोसेस है। वो जो आयरन नेल जो ठीक ठाक थी, उसके ऊपर रस्टिंग हो गई, तो वो उसे वीक बना देगा। वीक बना देगा तो वो इजीली ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, रस्टिंग की प्रोसेस हमको समझ में आ गई, आयरन वाली। अब है वाटर प्लस आयरन O2। अगर हमने आयरन को ऐसे ही क्या छोड़ दिया है, इन्वायरमेंट में छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन वर्क करेगा, ऑक्सीजन और वाटर, तो क्या बनेगी, रस्ट बनेगी। जो ब्राउन कलर की हमने बात की वो, उसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है रस्टिंग की। नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन यानी केमिकल रिएक्शन वेयर अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हीट एंड लाइट। सब्सटेंस दैट बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। वुड, पेपर एंड कॉटन। लाइक हम रिएक्शन देख रहे हैं, फिर मैं इसको ब्रॉडली आपको कह रही हूँ। कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी वुड है, पेपर है, कॉटन है, सब में हाइड्रोकार्बन हो गए, सभी सब्सटेंस जो नेचुरली मिल रहे हैं। फिर प्लस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। हम बर्न करेंगे, हीट बर्न करना इसमें ज़रूरी है, वो आगे देखेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्शन देखते हैं। अगर उसको हम बर्न करते हैं, लाइक वुड है जिसमें हाइड्रोकार्बन है, उसको मैं ऑक्सीजन O2 की हेल्प से क्या कर रही हूँ, बर्न कर रही हूँ, तो क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड देन क्या मिलेगा, H2O वाटर, एंड देन क्या मिलेगा, हीट एंड लाइट उसमें प्रोड्यूस होगी। अब उसका एग्जाम्पल दिया है बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब कोई मैग्नीशियम की रिबन है, उसे हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। बर्न करने में हमें क्या यूज़ होगा, ऑक्सीजन यूज़ होगा। मैग्नीशियम यानी Mg, ये इसका क्या है, सिंबल है Mg प्लस एयर। एयर यानी ऑक्सीजन, हमें पता ही है एयर में ऑक्सीजन है। फिर क्या होगा, उसको हीट करेंगे,
लाइट उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर नीचे क्या होगा, जो हम बर्न करेंगे उसमें नीचे इकट्ठा हो जाएगा। वो सब्सटेंस दैट कैन कैच फायर एंड बर्न आर कोल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं ये, जो सब्सटेंस जो हम फायर से क्या बर्न कर रहे हैं, बाय इजीली बर्न कर सकते हैं, तो वो सारे सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाएंगे। लाइक एग्जांपल हमने वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन, वो सब आगे मैंने कहा। उसी तरह से ऑक्सीजन के साथ ये इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, यानी हीट के साथ जो हम बर्न करते हैं उसके साथ। थर्ड दिया है ऑक्सीजन रोल इन कंबशन। ऑक्सीजन का रोल क्या है इस कंबशन वाली पूरी प्रोसेस में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज इसेंशियल फॉर कंबशन। हमें पता ही है कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल दिया, उसमें भी चाहिए। फिर आगे हमने क्या देखा था, रस्टिंग वाले में भी ऑक्सीजन चाहिए ही था। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोकार्बन वाले में भी ऑक्सीजन चाहिए ही था। तो वही बात है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इफ़ यू कवर अ बर्निंग कैंडल सो इट कैन नॉट गेट एयर, द फ्लेम गोज आउट बिकॉज देर इज़ नो ऑक्सीजन टू सपोर्ट बर्निंग। देखो, अगर आप कोई एक काम करो, आप कोई क्या लो, कैंडल लो, कैंडल को आप बर्न करो, बर्न इजीली आप कर सकते हो, बट वही कैंडल के ऊपर आप कोई ग्लास का जो बर्तन हो जिसमें आप ट्रांसपेरेंट हो देख सकते हो, वो ढक दो, तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो थोड़ी देर में बुझ जाएगा। जितना ऑक्सीजन होगा वहाँ तक वो रह पाएगा, वरना वो बुझ जाएगा। तो वही बात है, ऑक्सीजन के बिना कंबशन वाली पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो कार्बन है जो भी फ्लेम में प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लैक कलर का कार्बन हमें दिखता है, अगर हम कोई भी कैंडल को जलाते हैं फिर भी उसमें भी दिखता है, वो बुझ जाती है, तो वो कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है वो हम कैसे पता कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ है वो फिर से जो लाइम वाटर वाला पहला प्रोसेस था उसके साथ मैच करना है। लाइम वाटर के साथ हम क्या करेंगे, उसको पास आउट करेंगे CO2 को, तो मिल्की हमें सॉल्यूशन मिलेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, प्रेजेंस है, एब्सेंस नहीं, सॉरी, प्रेजेंस है। ठीक है, अब है व्हाट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबसन। अब क्या होगा जब हम कंबसन स्टार्ट करेंगे, तो दूसरा क्या होगा, किसकी ज़रूरत होगी वो बताया है। बिसाइड फ्यूल एंड ऑक्सीजन हीट इज रिक्वायर्ड। फ्यूल एंड ऑक्सीजन तो चाहिए, बट हमें हीट भी रिक्वायर्ड है, हीट भी चाहिए टू स्टार्ट कंबशन। कंबशन स्टार्ट करने के लिए हीट चाहिए, मैंने कहा था बर्निंग करनी है हमें, तो वही बात है। दिस हीट रेज्ड द फ्यूल्स टेम्परेचर टू अ पॉइंट कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जो हीट हमें कोई भी टेम्परेचर को रेज करने के लिए चाहिए, यानी वुड हम जलाते हैं तो जो टेम्परेचर चाहिए वुड जलाने के लिए, तो वो हमारा इग्निशन टेम्परेचर हुआ। पेपर जलाने के लिए जो चाहिए वो हमारा इग्निशन टेम्परेचर हुआ। तो वो चाहिए और उससे ही हमें हीट रिक्वायर्ड, जितनी भी रिक्वायर्ड हीट है वो मिलेगी। एट विच इट कैच फायर, इसीलिए क्या होगा, इसमें फायर कैच हो पाएगा इजीली, इसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये पूछ सकते हैं 1 मार्क में। फॉर एग्जाम्पल, पेपर विल कैच फायर क्विकली इफ टच्ड विथ अ लाइटेंड मैच स्टिक बिकॉज द मैच स्टिक टेम्परेचर इज अबोव पेपर इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोला है, अगर आप मैच स्टिक की हेल्प से कोई पेपर को क्या करो, बर्न करने की कोशिश करो, तो वो इजीली बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर कम होना यानी वो इजीली क्या हो जाएगा, क्विकली वो हीट कैच कर लेगा, वही बात की है। पेपर कैन ऑल्सो कैच फायर विदाउट अ मैच स्टिक इफ फोकस्ड सनलाइट हीट्स इट थ्रू इनफ। Using a magnifying glass to concentrate sunlight on paper can increase its temperature until it start burning। क्या होगा, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके आप एक काम करना, घर पे क्या करना है आपको, जब सनलाइट हो
तब फोकस कराना है, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके और एक पेपर नीचे रखना है। फुल फोकस कराओगे तो वो विदाउट मैच स्टिक के भी क्या करेगा, हीट करने लगेगा, हीट करने लगेगा या जलने लगेगा। उसका मीनिंग ऐसा है कि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है, वो थोड़े ही इग्निशन टेम्परेचर को कैच करके क्या कर लेगा, हीट रिक्वायर्ड जितनी भी उसको है वो प्रोड्यूस कर लेगा। तो यहाँ पे कंबसन प्रोसेस में हीट भी उतनी ही रिक्वायर्ड है जितने ऑक्सीजन है, जितना फ्यूल है। ठीक है, अब दिया है 3 रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन। मोस्ट 3 रिक्वायरमेंट से क्या क्या चाहिए अगर कंबशन करना है तो। अगर एक भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, हमें पता ही है। फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, फायर एंगल कहते हैं उसे, फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में क्या है, हीट है, एक साइड ऑक्सीजन है और नीचे क्या है, फ्यूल है। इस तीनों की यहाँ पे ज़रूरत है, नीड है। ये इसका पिलर है, वन टाइप ऑफ। अगर देखो मैं कोई भी कर रही हूँ, मैग्नीशियम के जो हमने रिबन वाला देखा था, वो मैग्नीशियम के रिबन को हम हीट दे रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, यानी वो इग्निशन टेम्परेचर पे क्या करेगा, हीट करेगा। फिर ऑक्सीजन का यूज़ करके वो क्या करेगा, एनर्जी, लाइट प्रोड्यूस करेगा। उसमें फ्यूल भी उसमें होगा ही होगा, तभी वो क्या करेगा, हीट और ऑक्सीजन की हेल्प से, फ्यूल की हेल्प से वो क्या कर पाएगा, एकदम स्पार्कलिंग इफेक्ट दे पाएगा। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। व्हाट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रस्ट। कौन सा सब्सटेंस बन रहा है जब आयरन रस्ट होती है, तब वाटर बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। वो आपको मुझे बताना है, आपको मुझे कमेंट में बताना है, और टेलीग्राम चैनल हमारी जो है नेक्स्ट जेन की, उसमें भी बताना है। तो ये टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, उसमें मुझे इसका आंसर देना है। जो हमारा पार्ट 3 आएगा इस चैप्टर का, उसमें मैं भी ये आंसर दूंगी, बट आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, आंसर टिक करके आना है। इसलिए मुझे पता चलेगा आप कितने तक अच्छी तरह से पढ़े हो। ठीक है, चलो बाय। हम पार्ट 3 नेक्स्ट 1 या 2 डेज में, 1-2 डेज में तो देख ही लेंगे। ठीक है, गुड बाय।